इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, अयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली, श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट सिविल लाइन दिल्ली, श्री सचिन सुनीता जैन, श्री राम रोड सिविल लाइन दिल्ली, श्री पार्श्वनाथ महिला मंडल रघुवरपुरा गली नंबर 6 दिल्ली, उषा जैन, अरुणा जैन, अनीता गंगेरू, रेणु जैन, वसुंधरा जैन, नीलम जैन। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमहु त्रियोग समार के। छेढाला नाम का ग्रंथ जैन समाज की एकता का मूल आधार है। कवि पंडित दौलत राम जी ने अंतिम महत्वपूर्ण दिन दिल्ली महानगर में ही सार्थक किए। उन्हें देह परिवर्तन का आभास एक सप्ताह पूर्व हो गया था। समाधि भावना और संलेखना के साथ देह का परित्याग किया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की छाप छेढाला ग्रंथ में सर्वत्र देखने में आई है और शैली बुज्जन कवि की दौलत राम जी ने अपनाई है। आज से तीसरी ढाल प्रारंभ हो रही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सार गर्भित ढाल है। इस ढाल में मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया है। मोक्ष मार्ग का निरूपण निश्चय और व्यवहार के रूप में किया गया है। सम्यक दर्शन का विषय निश्चय व्यवहार के रूप में प्रतिपादित किया गया है। सम्यक दर्शन के 25 दोष और सम्यक दर्शन की महिमा का विस्तार से विवेचन किया है। दो ढाल में तो दुख और दुख के कारणों की मूल चर्चा की गई और अब तीसरे नंबर की ढाल में सुख के स्वरूप को और सुख के कारणों की चर्चा प्रारंभ की गई है। तीसरी ढाल में 17 छंद हैं। यह ढाल नरेंद्र छंद या जोगी रासा छंद में लिखी गई है। इस छंद में 4 चरण हैं जो उच्चारण में सरसता और सरलता पैदा करते हैं। प्रथम छंद प्रारंभ हो रहा है। आत्म को हिते है सुख सुहो सुख, आको लेता विने कहिए, आको लेता से वे माही न ताते, सीमा गे लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मगसो तु विधि विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। देखिए बोर्ड पर इस छंद लिखा हुआ है और अच्छी तरह से इस छंद के अर्थ को समझने की आवश्यकता है कि आत्मा का हित भलाई या आत्मा का कल्याण सुख की प्राप्ति में है। सारे जगत के जीव सुख की प्राप्ति के लिए ही दिन रात प्रयास और प्रयत्न करते हैं और सुखी होने के अलावा किसी का कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, पर सुख का स्वरूप नहीं जानता जगत। और छेढाला में बताया जा रहा है सुख जो है वो आकुलता से रहित होता है, अर्थात निराकुलता को ही सुख कहा गया है। अनुकूलता का नाम सुख नहीं है और प्रतिकूलता का नाम दुख नहीं है। निराकुलता का नाम सुख है और आकुलता का नाम दुख है। और यह आकुलता शिव माही अतः मोक्ष में नहीं है। ताते माने हमें इसलिए शिव मग माने मोक्ष मार्ग में लग जाना चाहिए। एक पावन प्रेरणा दी गई है कि आत्मा का हित आत्मा का कल्याण सुख की प्राप्ति में है और सुख निराकुलता को कहते हैं। और निराकुलता रूप जो सुख है वो मोक्ष के अलावा और कहीं है ही नहीं।
अर्थात संसार में सर्वत्र सब जगह आकुलता आकुलता ही है। किसी को ज़्यादा आकुलता होती है, किसी को कम आकुलता होती है, पर संसार के सारे प्राणी आकुलता से पीड़ित हैं, दुखी हैं। श्री संपूर्ण जिनागम का सार है, संसार में दुखी दुख है, और पंचम काल में तो विशेष रूप से दुख कहते हैं पाया जाता है। छठवां काल आएगा, वो दुख में और अधिक दुख की बात करता है। इसलिए सुखी होने के लिए प्रत्येक जीव को मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, कि मोक्ष मार्ग में लगे बिना कोई भी सुखी नहीं होता। मोक्ष मार्ग क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चाट, इन तीनों की एकता, इन तीनों की समग्रता, यही शिव मग है, यही मोक्ष मार्ग है। और वह मोक्ष मार्ग द्विविध प्रकार का कहा गया, दो प्रकार का कहा गया है। जो सत्यात रूप वास्तविक मोक्ष मार्ग है, यथार्थ मोक्ष मार्ग है, वह तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब ये पहला जो छंद है, तीसरे नंबर की ढाल का, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बिंदु इस छंद में आए हुए हैं जिनको हमें समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पहली बात तो आत्मा के हित की कही गई है। आत्मा के हित भौतिक समृद्धि को प्राप्त करने में नहीं है। आत्मा का हित सुविधाओं को भोगने में नहीं है। आत्मा का हित परिवार कुटुंब की व्यवस्था के संचालन करने में नहीं है। आत्मा का हित धनादि की प्राप्ति में नहीं है। आत्मा का हित सुख में है। और वह सुख कैसा होता है? तो यह सुख कहते आकुलता से रहित होता है। किसी भी काम करने की बेचैनी है, आकुलता है, व्याकुलता है, तो वह आपको सुख नहीं दे सकता है। धर्म के क्षेत्र में व्यक्ति यदि प्रवेश करना चाहता है और आकुलता के भाव के साथ धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करेगा, उसे निराकुलता वाले सुख की प्राप्ति नहीं होगी। आकुलता कहाँ पर नहीं है? ये तीसरा पॉइंट है। तो आकुलता कहते हैं मोक्ष में नहीं है। तो आकुलता कहाँ है? तो आकुलता के संसार में है। संसार किसे कहा जाता है? चारों गतियों के परिभ्रमण की प्रक्रिया को संसार चक्र कहा जाता है, जहाँ 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं: द्रव्य, छेद, काल, भाव और भाव। तो द्रव्य, छेद, काल, भाव और भाव, ये 5 परावर्तन, ये संसार रूप परिभ्रमण की प्रक्रिया है। इसमें दुखी दुख है। और जहाँ राग, द्वेष, मोह का व्यापार 24 घंटे होता रहता है, उसको ही संसार चक्र कहा जाता है। और ऐसे संसार में चाहे देवगति में जीव रहे तो आकुलता से पीड़ित रहता है। मनुष्य गति के जितने जीव हैं, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, सब आकुलता से पीड़ित होते हैं। तो ऐसी आकुलता को मिटाने के लिए जीव को क्या करना चाहिए? एक बात भी हमारे दौलत राम कवि छंद के माध्यम से बता रहे हैं। आकुलता से वे माही न ताते, से मांगे लाग्यो चाहिए। तो आकुलता मोक्ष में नहीं है और मोक्ष मार्ग में नहीं है। क्यों? मोक्ष तो पूर्ण निराकुलता में होता है, और मोक्ष का मार्ग निराकुलता से परिपूर्ण होने की प्रक्रिया से जोड़ता है। पहले जीव मोक्ष मार्ग में लगता है, फिर जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग में नहीं लगेगा तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। पूरे विश्व में मार्ग 2 ही हैं, एक संसार मार्ग होता है, एक मोक्ष मार्ग होता है। संसार मार्ग आकुलता में होता है और मोक्ष मार्ग निराकुलता में होता है। संसार मार्ग आस्तो बंदे के रूप में होता है और मोक्ष मार्ग संवर निद्रा के रूप में होता है। जो संसार मार्ग में सुख मानते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग का जो निराकुलता वाला सुख है उसकी अनुभूति नहीं होती है।
सारे संसार के प्राणी आकुलता के मार्ग में अनादि काल से परिभ्रमण कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं और चारों गतियों में परिभ्रमण भी कर रहे हैं सुख की तलाश में, पर सुखी हुआ नहीं है। क्योंकि मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति किए बिना कोई सुखी नहीं होता। मोक्ष मार्ग ही सुखी होने का मार्ग है और मोक्ष मार्ग में लगे बिना कोई भी जीव कहते सुख को प्राप्त कहते नहीं कर पाता। तो मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का कहा गया है, यह चर्चा भी छंद में की गई है। देखिए छंद में लिखा हुआ है कि मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है, रत्नत्रय स्वरूप, वीतराग स्वरूप में। पर मोक्ष मार्ग का जो कथन है, निरूपण है, वह दो प्रकार का कहा गया है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। छंद ही अपने आप में इतना मधुर है, जितनी बार छंद को गाओगे ना उतनी बार आपको अंदर का आनंद के धीरे धीरे कहते अनुभव में आना प्रारंभ हो जाएगा। आता में को हित है सुख सो सुख, आकुलता विन कहिए, आकुलता से वे माही न ताते, सीमग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मगसोद विधि विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। इस छंद को जितनी बार बोला जाए उतनी बार इसका भाव भाषण कहते धीरे धीरे आपको होना प्रारंभ हो जाएगा। तो तीसरे नंबर की ढाल की संपूर्ण विषय वस्तु को बताने के लिए ये पहला छंद बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक शब्द के माध्यम से इसमें छिपी गहराई को समझने का प्रयास करने की बात है। हम आत्मा ही तो हैं। शरीर में मेरी आत्मा भले रहती हो पर शरीर आत्मा का रूप नहीं है। तो आत्मा को सुखी होने के लिए आत्मा का ही आश्रय लेना पड़ेगा और आत्मा का आश्रय लेगा तो आत्मा के भीतर जो सुख विद्यमान है उस सुख की जीव को कहते धीरे धीरे अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी। शरीर तो पौद्गलिक है, शरीर तो जड़ है, अचेतन है और अचेतन पौद्गलिक तत्व में सुख नाम का तत्व नहीं पाया जाता। धन वैभव संपदा ये भी सब पौद्गलिक ही है, जड़ है, अचेतन है, इनमें भी सुख नहीं पाया जाता है। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, सुख तो आत्मा का गुण है, सुख तो आत्मा के अलावा और कहीं मिलेगा ही नहीं। आत्मा सुख का सागर है, आत्मा सुख का भंडार है। एक बार अंतर्दृष्टि करने की बात है। जीव बहिर्दृष्टि हो रहा है, बाहर की दुनिया से परिचित है, बाहर की दुनिया में सुख की तलाश में कहते अनादिकाल से भटक रहा है और जीव को आज तक अंतर्दृष्टि हुई नहीं है और अंतरंग रूप को जीव ने आज तक पहचानने का प्रयास भी नहीं किया है। जब तक दृष्टि का परिवर्तन नहीं होगा तब तक जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति का योग नहीं बनेगा। तो बाहर दृष्टि से जीव को अंतर्दृष्टि की ओर आने का प्रयास करना चाहिए। बाहर तो जीव बहुत भटक चुका है, कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो, कौन कौन से गांव में। अब तो आकर बैठो भैया रत्नत्रय की नाव में। चारों गतियों के चक्कर जीव ने अनंतों बार लगाए हैं, पर जहां भी गया वह जीव कहते वहां दुखी रहा। देवगति के चक्कर भी जीव ने अनंतों बार लगाए, पर वहां जाकर के जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति का योग नहीं बना। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मोक्ष मार्ग में ही सुख है, संसार मार्ग में सुख है ही नहीं। ये जिनवाणी का कहते सार है। किसी भूखे व्यक्ति को यदि भोजन करा दोगे ना तो एक दिन की समस्या का समाधान हो जाएगा। किसी प्यासे को पानी पिला दोगे तो 4-6 घंटे की समस्या का समाधान हो जाएगा। किसी व्यक्ति के शरीर के रोग का इलाज करा दोगे तो कुछ दिनों तक के लिए वह निरोगी हो जाएगा। और किसी जीव को आजीविका से आप कहते जोड़ दोगे, इस भव की समस्या का समाधान हो जाएगा। पर किसी जीव को मोक्ष मार्ग से जीव को जोड़ दिया जाएगा तो अनंत भव की अनंत समस्याओं का समाधान हो जाता है और जीव कहते मोक्ष मार्ग में लग कर के सहज सुख का
अनुभव करने की कला सीख जाता है, उसे सुख की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है और सुख का संवेदन करना प्रारंभ कर देता है। और सुख की लहर जब आत्मा में उठती है, उसका एहसास होता है, उसकी अनुभूति होती है, तो जीवात्मा कहते हैं सच्चे सुख की ओर दौड़ा दौड़ा कहते हैं मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना ये जीव का परम कर्तव्य है। कहीं ना कहीं तो जीव प्रवृत्ति करेगा, संतान प्रवृत्ति करेगा, दुख पाएगा, और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करेगा तो जीव कहते परम सुखी होगा। इसलिए निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये दो प्रकार के मोक्ष मार्ग का निरूपण कहते आगम में कहते कहा है। मोक्ष मार्ग एक है, ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग दो नहीं है। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये दो प्रकार के मोक्ष मार्ग के माध्यम से मोक्ष मार्ग का स्वरूप सारे जगत को समझाया है। तो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग है। सत्यार्थ का मतलब यथार्थ कहलाता है, जो जैसा है उसको वैसा ही बताना, वैसे ही कहना, वैसा मानना सत्यार्थ कथन कहलाता है। जो जैसा है उसको वैसा ना कह करके निमित्त आदि की दृष्टि से, उपचार से, संयोग से कथन किया जाए, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता है। अब ध्यान देना है, क्या वह मोक्ष मार्ग वास्तव में दो प्रकार का हो सकता है? कहते नहीं, वह दो प्रकार का नहीं, वह तो रत्नत्र स्वरूप कहते एक ही प्रकार का है। मार्ग एक ही है और एक मार्ग का निरूपण कहते दो प्रकार से है। उसका ज्ञान कराने के लिए कथन दो प्रकार से होते। वस्तु एक होती है, वस्तु का कथन दो प्रकार से होता है। अंगूठी एक होती है, अंगूठी सोने की, ये भी कथन होता है, और अंगूठी पंडित जी की है, ये भी कहते कथन किया जाता है। घड़ा एक ही होता है और घड़ा के कथन दो प्रकार के होते हैं। ये मिट्टी का घड़ा है, ऐसा भी इसका वास्तविक कथन है, और मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना, ये भी कहते कथन किया जाता है। तो संसारी को संसारी भाषा में समझाए बिना यथार्थ मोक्ष मार्ग ख्याल में नहीं आता। जिसने असली गंगा नहीं देखी है, उसे नक्शे की गंगा के द्वारा उसे गंगा का ज्ञान कराते हैं। प्यास तो असली गंगा के पास जाएगा तो बुझेगी, और नक्शे की गंगा को देखेगा तो प्यास किसी की नहीं बुझ सकती है। नक्शे की गंगा को देख करके गंगा कहाँ पर असली छिपी हुई है उसका ज्ञान जरूर हो जाता है। तो नक्शे के द्वारा असली गंगा का ज्ञान किया जाता है, और प्यास तो असली गंगा के पास जाने पर बुझती है। इसलिए ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग एक है और मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग तो निश्चय मोक्ष मार्ग का सहचारी है, सहभागी है, सहयोगी है। यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार, और निश्चय मोक्ष मार्ग ही मूल और यथार्थ मोक्ष मार्ग है। ये बात हमें कहते गहराई से समझने की आवश्यकता है। और निश्चय के साथ जो रहता है उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग का आगम में निषिद्ध तो है नहीं है। व्यवहार मोक्ष मार्ग के माध्यम से जीव निश्चय मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया को पहचान पाता है। अब कारण कहा है, सो कारण सो व्यवहारो, व्यवहार को कारण कहा गया निश्चय का। जो कार्य का नियामक होता है वह मूल कारण कहलाता है, और कारण के बिना कार्य नहीं होता है। और कारण दो प्रकार के होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। और कारण दो प्रकार के होते निमित्त वाले, एक ज्ञापक कारण और एक कारक कारण। इस अवस्था को थोड़ा हमें गहरे समझने की आवश्यकता है। पहला छंद बहुत मार्मिक है, उसके रहस्य को हम समझेंगे तो आगे के सारे छंद आपको समझ में आना प्रारंभ हो जाएंगे। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जनन। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। जैनम जयतु शासनम।